हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी। उम्मीद है सब लोगों का जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो जैसे कि मैंने बोला था कि बहुत जल्दी स्टैटिक जीके का डिटेल सीरीज़ लेके आऊँगा, तो आज हम आ गए हैं स्टैटिक जीके डिटेल सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो लेके। और ये जो सीरीज़ है ये एसएससी एग्ज़ाम्स हो, आरआरबी, एनटीपीसी हो या फिर आने वाले जो आईबी का एग्ज़ाम है आईबी एसीआईओ 2, इसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो इस सीरीज़ का एक भी वीडियो मिस मत करना। डिटेल में डिस्कस करेंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड डिस्कस करेंगे। और आज का पहला वीडियो, आज हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे? आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया। इंडिया में जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि आगे भी इस सीरीज़ में बहुत सारा वीडियो आने वाला है। पूरा स्टैटिक जीके बहुत अच्छे से कवर करेंगे ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग कुछ फैक्ट्स देखेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे, एक एक साइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देयर आर 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। पूरे इंडिया में टोटल 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक कैटेगरी है कल्चरल साइट्स, एक है नेचुरल साइट्स और एक है मिक्स साइट। 3 कैटेगरी में। और एक एक कैटेगरी में कितने साइट्स आते हैं? कल्चरल साइट्स के अंदर आते हैं 30 साइट्स। 30 ऐसे हेरिटेज साइट है जिसको कल्चरल साइट्स बोला जाता है। 7 ऐसे हैं जिनको नेचुरल साइट्स बोला जाता है और एक साइट ऐसा है जिसको बोला जाता है मिक्स्ड साइट, मतलब ये कल्चरल भी है नेचुरल भी है। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं यूनेस्को के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का फुल फॉर्म है। यूनेस्को फाउंड कब हुआ था? 1945, 16 नवंबर को यूनेस्को फाउंड हुआ था। इसका हेड कौन है? यूनेस्को का हेड कौन है? हेड का नाम है ऑड्री अजोले। ऑड्री अजोले इनके हेड का नाम है। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। याद रखना, हेडक्वार्टर से काफ़ी क्वेश्चन आता है, हेडक्वार्टर से फ्रांस के पेरिस में। बहुत जल्द हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जो हेडक्वार्टर है इसको लेके भी सेशन करने वाले हैं, तो चिंता मत करना, हेडक्वार्टर्स भी जितने सारे इंपॉर्टेंट है हम कवर कर देंगे। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, सारे जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एक एक साइट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कौन से साइट। सबसे पहले आता है अजंता केव्स। अजंता केव्स के बारे में क्या क्या पॉइंट तुम्हें याद रखना है उसको पहले देख लेते हैं। पहले तो देख लो लोकेशन। हर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 2 चीज़ याद रखना है सबसे ज़्यादा, एक होता है लोकेशन, दूसरा होता है कब इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है। तो जैसे अजंता केव्स है, अजंता केव्स का लोकेशन क्या है? अजंता केव्स का लोकेशन है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अजंता केव्स देखा जाता है। और इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 30 केव्स यहाँ पे देखा जाता है, जो कि रॉक कट बुद्धिस्ट केव मोनूमेंट्स है। रॉक कट का मतलब क्या है? यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल बनाया नहीं गया है, यहाँ पे पहले से एक पहाड़ था जिसको काट के ये गुफा बनाया गया है, ये केव बनाया गया है, तो इसलिए इसको बोला जाता है रॉक कट केव। ठीक है, बुद्धिस्ट केव है ये सब, जिसका डेट क्या है? 2nd सेंचुरी BCE से लेके 480 CE तक इसको बनाया गया है, इसका डेट बोला जाता है। तो ये बोला जाता है बुद्धिस्ट केव सिस्टम है। इनिशियली ये बुद्धिस्ट केव सिस्टम है, जबकि 2nd सेंचुरी BCE में बनाया गया था। इसका जो सेकेंड फेज़ है, सेकेंड फेज़ बनाया गया था 5th सेंचुरी AD में। ठीक है, पहला जो बुद्धिस्ट केव सिस्टम है इसका जो फर्स्ट फेज़ है वो बनाया गया था 2nd सेंचुरी BCE में। उसके बाद जो सेकेंड फेज़ है वो बनाया गया है 5th सेंचुरी AD में। यहाँ पे केव में क्या देखा जाता है? डेकोरेटेड पेंटिंग्स देखा जाता है एंड फ्रेस्कोस देखा जाता है। देख सकते हो इस इमेज में कितना डेकोरेटेड है ये सारा। यहाँ पे बहुत सारे पेंटिंग्स हैं, यहाँ पे इन सब जगह पे बहुत सारा पेंटिंग्स, और सभी पत्थर को काट के, मतलब पहाड़ को काट के बनाया गया है। तो समझ सकते हो कितना अच्छा है, कितना वैल्यूएबल जगह है ये अपने देश के लिए। ठीक है, और इसको 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में ऐड किया गया था। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 चीज़ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक होता है लोकेशन, दूसरा होता है कब इसको ऐड किया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देख लेते हैं इलोरा केव्स के बारे में। अजंता केव्स और इलोरा केव्स
दोनों ही महाराष्ट्र में है, दोनों थोड़ा पास पास ही है। महाराष्ट्र में इलोरा केव्स का लोकेशन क्या है, नियर औरंगाबाद, औरंगाबाद के पास में देखा जाता है, ये भी महाराष्ट्र में। और इलोरा केव के अंदर कैलाश टेम्पल भी शामिल है, इंक्लूड कैलाश टेम्पल। और कैलाश टेम्पल को क्या बोला जाता है, लार्जेस्ट रॉक कट मोनूमेंट इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रॉक कट मोनूमेंट बोला जाता है कैलाश टेम्पल को, याद रखना, जो कि कहाँ पे शामिल है, इलोरा केव्स के अंदर ये शामिल है। ठीक है, इसको बनाया था किसने, इसको बनाया था कृष्णा वन ने, जो कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी से है। राष्ट्रकूट डायनेस्टी का कृष्णा वन ने इस इलोरा केव को बनाया था। यहाँ पे टोटल 100 केव्स देखा जाता है, लेकिन 100 में से सिर्फ 34 केव्स ही ऐसा है जो पब्लिक के लिए ओपन है, जहाँ पे पब्लिक जा सकता है, बाकी पब्लिक के लिए खोला नहीं गया है। और जो 34 केव्स में पब्लिक एंट्री कर सकता है उसमें से 12 केव नंबर 1 to 12 है बुद्धिस्ट केव, 17 केव्स है, केव नंबर 13 to 29 है हिंदू केव्स, एंड 5 उसके बाद का जो 5 है 30 to 34, ये 5 केव्स है जैन केव्स। क्लियर है, तीनों तरीके का केव्स यहाँ पे देखा जाता है। अजंता केव्स जैसे पूरा बुद्धिस्ट था, यहाँ पे बुद्धिस्ट नहीं है, यहाँ पे बुद्धिस्ट भी देखा जाता है, हिंदू भी देखा जाता है और जैन भी देखा जाता है। और इसको भी कब ऐड किया गया है यूनेस्को के लिस्ट में, 1983 में इसको भी ऐड किया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है रेड फोर्ट ऑफ आगरा। देखो याद रखना ये रेड फोर्ट ऑफ आगरा है, यहाँ पे लोकेशन इसका क्या है, आगरा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में है। देखो यहाँ पे मैंने साफ साफ लिख भी दिया है कि कंफ्यूज मत होना इसको लाल किला के साथ लेके, जो लाल किला है जो दिल्ली में है उसके साथ इसको कंफ्यूज मत होना, ये आगरा में है। रेड फोर्ट ऑफ आगरा अलग है, लाल किला अलग है। ये जो रेड फोर्ट ऑफ आगरा है इसको बनाया था किसने, इसको बनाया था अकबर ने, अकबर ने इसको बनाया था। और इसको भी कब शामिल किया गया है लिस्ट में, 1983 में। क्लियर है, रेड फोर्ट के बारे में ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लोकेशन याद रखना, किसने बनाया है याद रखना, और कब शामिल किया गया है याद रखना। और एक चीज़ याद रखना कि लाल किला के साथ कंफ्यूज मत होना। चलो इसके बाद आता है ताजमहल। ताजमहल के बारे में सभी को पता है, ये तो 7 वंडर्स में भी एक है, दुनिया के जो 7 वंडर्स बोला जाता है उसमें भी एक वंडर ताजमहल है। लोकेशन क्या है, आगरा में है, उत्तर प्रदेश के आगरा में देखा जाता है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कॉन्सिडर्ड एज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का जो 7 वंडर्स देखा जाता है उसमें से एक माना जाता है ताजमहल को। किसने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था। किसके मेमोरी में, अपना जो वाइफ था मुमताज महल, उनके मेमोरी में शाहजहां ने ये ताजमहल बनाया था। एक बात याद रखना, कभी क्वेश्चन आ सकता है, हिस्ट्री के अंदर ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है, लेकिन पढ़ लो, स्टैटिक में पढ़ लो क्या जाता है कि ताजमहल का आर्किटेक्चर कौन है, आर्किटेक्चर है उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल का जो डिज़ाइन है, जो आर्किटेक्चर है, उन्होंने बनाया था। और इसको भी कब ऐड किया गया है, 1983 में। तो अभी तक हमने जिनके बारे में भी पढ़ा सभी को 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर ऐड किया गया था। याद रखना यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किसने बनाया था। और ये क्वेश्चन हिस्ट्री के बेसिस पे इंपॉर्टेंट है कि आर्किटेक्चर कौन है ताजमहल का, उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, लोकेशन कहाँ पे है, आगरा में है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। देखो सन टेम्पल ऑफ कोणार्क कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है, उड़ीसा के अंदर पुरी में ये देखा जाता है सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। इसको और एक नाम से भी जाना जाता है जो कि है ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा के नाम से भी सन टेम्पल ऑफ कोणार्क को बोला जाता है। किसने बनाया था, बनाया था नरसिम्हदेव वन ने। नरसिम्हदेव वन ने सन टेम्पल को बनाया था। और इसको कब ऐड किया गया है, ऐड किया गया है 1984 में। 1984 में सन टेम्पल ऑफ कोणार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में शामिल किया गया है। और सन टेम्पल ऑफ कोणार्क को लेके फेमस रविंद्रनाथ टैगोर जो हमारे पोइट हैं देश के, बहुत फेमस, उनका एक कोट है, क्या है कि हियर द लैंग्वेज ऑफ स्टोन सरपासेस द लैंग्वेज ऑफ मैन। जो यहाँ पे पत्थर का जो लैंग्वेज है ना, वो लोगों के लैंग्वेज को भी क्रॉस कर जाता है। मतलब ये इतना अच्छा तरीके से बनाया गया है, उन्होंने ये कोट किया था सन टेम्पल ऑफ कोणार्क को लेके। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है ग्रुप ऑफ मोनूमेंट एट महाबलीपुरम। देखो ये फ़ोटो थोड़ा अच्छा नहीं मिला था मुझे, तो यही फ़ोटो मैंने शामिल कर दिया, तो देख सकते हो, थोड़ा हेजी है लेकिन दिख रहा है। ग्रुप ऑफ मोनूमेंट एट महाबलीपुरम कहाँ पे है, महाबलीपुरम तमिलनाडु। महाबलीपुरम तमिलनाडु में ये सिचुएटेड है। किसने बनाया था, पल्लव किंग्स ने बनाया था। जो पल्लव डायनेस्टी था, उस डायनेस्टी के जो राजा थे उन्होंने बनाया था इसको।
यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड है, मेन कॉम्प्लेक्स के अंदर महाबलीपुरम, पंचरथ, गणेश रथ, केव टेम्पल्स, डेसेंट ऑफ गैंजेस, शोर टेम्पल, मुकुंदा नायनर टेम्पल, पिडारी रथ, वायलन कुट्टाई रथ, और ये क्या था, ओलक्कनेश्वरा टेम्पल। ये सब मेन कॉम्प्लेक्स के अंदर शामिल है। जो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट बोला जा रहा है ना, देखो यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे बोला जा रहा है ग्रुप ऑफ मोनूमेंट। तो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट में यहाँ पे जितना सारा नाम है सभी शामिल है। क्लियर है। मेनली याद रखना है, बार बार बोल रहा हूँ कि लोकेशन अच्छे से याद रखना और कब ऐड किया गया है अच्छे से याद रखना। 1984 में महाबलीपुरम को ऐड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। चलो आगे देखते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क। देखो काजीरंगा नेशनल पार्क, इससे मैं थोड़ा बता देता हूँ कि अभी तक जो जो हमने पढ़ा था सारे कल्चरल साइट्स थे। काजीरंगा नेशनल पार्क, देखो एक नेशनल पार्क को कोई बनाता नहीं है, ये नेचर का ही एक पार्ट होता है। तो ये एक नेचुरल साइट हो गया, ये हो गया एक नेचुरल साइट। क्लियर है। लोकेशन कहाँ पे है, आसाम में देखा जाता है। किस लिए फेमस है, याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है। फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसोरस। वन हॉर्न राइनोसोरस, ये जो राइनोसोरस देख रहे हो, इन लोगों के लिए ही काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है। ये जो सेंचुअरी था इसको बनाया था किसने, इसको बनाया था, मेड ए प्रोटेक्टेड एरिया। देखो ऐसे तो कोई बना नहीं सकता ना, लेकिन एज ए प्रोटेक्टेड एरिया बनाया जा सकता है। और प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में किसने बनाया था, बाई लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने इसको बनाया था। तब जिस टाइम बनाया था तब वो वाइस रॉय थे इंडिया का वाइस रॉय बन के लॉर्ड कर्जन जब आए थे तब उन्होंने ये सेंचुअरी बनाया था। किसके रिक्वेस्ट पे, उनका जो वाइफ था मैरी कर्जन, उनके रिक्वेस्ट पे उन्होंने ये सेंचुअरी बनाया था। और इसको कब ऐड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, 1985 में। 1985 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में ऐड किया गया है। आगे देखते हैं। इसके बाद आता है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुअरी। देखो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुअरी भी तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि एक नेचुरल साइट है। यहाँ पे देखो गेट में लिखा हुआ है प्रोजेक्ट टाइगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट मानस नेशनल पार्क। देखो गेट पे ही लिखा हुआ है, इसका जो गेट है ऐसा दिखता है और गेट पे ही लिखा हुआ है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और प्रोजेक्ट टाइगर, यहाँ पे टाइगर रिजर्वेशन का काम चलता है। इसका भी लोकेशन कहाँ पे, ये भी आसाम में है। देखो बोल रहा है द पार्क इज नोन फॉर इट्स रेयर एंड इंडेंजर्ड एंडेमिक वाइल्ड लाइफ सच एज द आसाम रूफ टर्टल, हिस्पीड रेयर, गोल्डन लंगूर एंड पिग्मी हॉग। टाइगर रिजर्व को छोड़ के इन सब जो इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ है, जो कि रूफ टर्टल है, हिस्पीड हेयर है, गोल्डन लंगूर है और पिग्मी हॉग है, इन सब को भी यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। और देखो यहाँ पे बोल रहा है इट इज़ अ टाइगर रिजर्व एंड एलिफेंट रिजर्व एंड अ बायोस्फीयर रिजर्व। तो जो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो एक टाइगर रिजर्व भी है, एक एलिफेंट रिजर्व भी है, एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो याद रखना तीनों रिजर्व है यहाँ पे, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व तीनों है। उसके साथ साथ कौन से इंडेंजर्ड स्पेसीज को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है, आसाम रूफ टर्टल, हिस्पीड हेयर, गोल्डन लंगूर एंड पिग्मी हॉग। क्लियर है। और इसको कब ऐड किया गया, 1985 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर ऐड किया गया है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। केवलादेव नेशनल पार्क। देखो केवलादेव नेशनल पार्क, इसको ये जो केवलादेव नेशनल पार्क है ये एक बर्ड सेंचुअरी है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो पहले से बोलता आ रहा हूँ कि लोकेशन और कब ऐड किया गया है ये ज़रूर याद रखना। लोकेशन कहाँ पे है, भरतपुर राजस्थान। राजस्थान के भरतपुर में ये लोकेटेड है केवलादेव नेशनल पार्क। और इसको कब ऐड किया गया है, 1985 में इसको ऐड किया गया है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। गोवा का जो चर्चेस है, कॉन्वेंट्स है, वो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आते हैं। लोकेशन क्या है, लोकेशन है ओल्ड गोवा। ओल्ड गोवा में इंक्लूड्स है बेसिलिका ऑफ बोम जेसस। जो बेसिलिका ऑफ बोम जेसस है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। किन लोगों ने इसको बनाया था, जो पोर्तुगीज कॉलोनियल रूलर थे ना, जो पोर्तुगीज आए थे गोवा को, मतलब गोवा को अपने कॉलोनी के अंदर रख के गोवा पे राज किए थे, जो पोर्तुगीज रूलर्स आए थे, उन्होंने ये बनाया था। उन्होंने ये जो सारा आर्किटेक्चर है ये सब उन्होंने बनाया था। तो इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल कर लिया गया है 1986 में। चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा।
आगे बढ़ते हैं। खाजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स, जो खाजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स है उसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल किया गया था 1986 में, उसको भी शामिल किया गया था। तो देखो खाजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स, ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स से समझ आता है कि एक टेम्पल के बारे में नहीं बोला होगा, इसके अंदर बहुत सारा टेम्पल होगा। लोकेशन कहाँ पे है? लोकेशन है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में इसका लोकेशन है। क्या क्या इंक्लूडेड है इसके अंदर? कांडरिया महादेव टेम्पल, जो कि किसने बनाया है? चंदेला किंग विद्याधर ने, चंदेला किंग विद्याधर ने बनाया था कंडरिया महादेव टेम्पल। ये इसके अंदर इंक्लूड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही है इसके अंदर, ठीक है, और भी बहुत सारा टेम्पल यहाँ पे देखा जाता है। कॉन्स्ट्रक्टेड बाय चंदेला डायनेस्टी, कॉन्स्ट्रक्टेड बाय चंदेला डायनेस्टी, चंदेला डायनेस्टी के चंदेला किंग जो थे विद्याधर, उन्होंने इसको बनाया था। क्लियर है? और 1986 में इसको यूनेस्को के अंदर ऐड किया गया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आता है ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट हम्पी। कहाँ पे देखा जाता है? कर्नाटक के बल्लारी डिस्ट्रिक्ट में देखा जाता है ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स ऑफ हम्पी। देखो मैंने फ़ोटो हर एक स्लाइड में इसलिए इंक्लूड किया है, इसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ कि हर एक स्लाइड में फ़ोटो क्यों इंक्लूड किया। ये बोला जाता है कि हम लोगों का जो मेमोरी है वो फोटोग्राफिक मेमोरी होता है, मतलब हम लोग अगर फ़ोटो से याद करते हैं, कुछ फ़ोटो देखते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक याद रहता है। इसलिए मैंने ये कोशिश किया है हर एक साइट में, हर एक स्लाइड में उस साइट का एक फ़ोटो ज़रूर दिया जाए जो कि अच्छा फ़ोटो हो, ताकि ये तुम लोगों को ज़्यादा दिन तक याद रहे। कुछ ना कुछ याद नहीं रहे ना रहे, फ़ोटो के थ्रू तुम लोग लिंक करके याद कर पाओगे, ठीक है। तो देखो बल्लारी डिस्ट्रिक्ट में है जो कि कर्नाटक में देखा जाता है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है? विरूपाक्ष टेम्पल इसके अंदर इंक्लूडेड है हम्पी का, जो कि किसने बनाया था? लखन दंडेशा, लखन दंडेशा असिस्टेंट हु वाज कमांडर अंडर किंग देवराय टू। किंग देवराय टू के जो कमांडर थे लखन दंडेशा, उन्होंने इसको बनाया था, उन्होंने असिस्ट किया था इसको, लेकिन असली बनाने का नाम जाता है किंग देवराय टू को। क्लियर है? और ये कौन से डायनेस्टी के रूलर थे? विजयनगर रूलर थे। विजयनगर एम्पायर जो था, विजयनगर एम्पायर के अंदर आते थे किंग देवराय टू, उन्होंने ये जो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट हम्पी है ये बनाया था। और इसको कब ऐड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर? 1986 में। क्लियर है? उम्मीद है सेशन तुम लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो एक वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट साइट के बारे में। नेक्स्ट साइट क्या है? फतेहपुर सीकरी। लोकेशन क्या है? लोकेशन है उत्तर प्रदेश, और इसको भी किसने बनाया है? बनाया है अकबर ने। फतेहपुर सीकरी भी अकबर ने बनाया है। और इसके अंदर क्या क्या आता है? जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती एंड इबादत खाना। सलीम चिश्ती का टॉम्ब, पंच महल, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद और इबादत खाना, इन सबको मिला के बोला जाता है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी के अंदर ये सब तुम लोगों को देखने को मिलेगा। बनाया किसने? अकबर ने। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। और कब ऐड किया गया है यूनेस्को के अंदर? 1986 में, याद रखना 1986 में इसको यूनेस्को के अंदर ऐड किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट पत्तडकल। पत्तडकल में जो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स है कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कर्नाटक के बगलकोट डिस्ट्रिक्ट में देखा जाता है ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट पत्तडकल। क्या क्या इंक्लूड है इसके अंदर? संगमेश्वर टेम्पल, जो कि पहले इसका नाम था विजयेश्वर टेम्पल, ठीक है। किसने बनाया था? चालुक्य किंग ने बनाया था। चालुक्य डायनेस्टी जो था उसके एक राजा ने बनाया था, नाम क्या था उनका? विजयादित्य। क्लियर है? चालुक्य डायनेस्टी का विजयादित्य जो किंग था उन्होंने बनाया था ये संगमेश्वर टेम्पल, जिसका पहले नाम था विजयेश्वर टेम्पल। देखो विजयादित्य उनके नाम से मिला जुला के नाम रखा गया था विजयेश्वर टेम्पल। उसके बाद आया मल्लिकार्जुना टेम्पल, बिल्ट बाय वाइफ ऑफ चालुक्यन रूलर विक्रमादित्य। जो चालुक्यन रूलर थे विक्रमादित्य, उनका जो वाइफ था उन्होंने बनाया था मल्लिकार्जुना टेम्पल। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे विरूपाक्ष टेम्पल। फिर आता है जैन नारायण टेम्पल, किसने बनाया था? कृष्णा टू ऑफ राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के जो कृष्णा टू थे रूलर, उन्होंने बनाया था जैन नारायण टेम्पल। क्लियर है? और इसको कब ऐड किया गया था? ऐड किया गया था 1987 में। 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था। जो लोग अभी तक सेशन देख रहे हैं उन लोगों को एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि जो कौन से साल में किसको ऐड किया गया है, ये मैं क्रोनोलॉजिकली ही अरेंज करके दिया हूँ। जितना हो सके मैंने क्रोनोलॉजिकली इसको अरेंज किया है। तो अगर तुम्हें साल याद रखना है तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि एक जगह पे सिर्फ साल लिख लो और फिर कौन से साल में क्या क्या ऐड हुआ है एक लिस्ट ऐसे भी बना के साल याद कर सकते हो, ठीक है।
तो मैंने इसलिए इधर उधर नहीं किया, क्रोनोलॉजिकली ही अरेंज कर लिया है इसको। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा केव्स का लोकेशन कहाँ पे है? एलिफेंटा आइलैंड, जो कि मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के मुंबई में एलिफेंटा आइलैंड में देखा जाता है एलिफेंटा केव्स। यहाँ पे दो ग्रुप देखा जाता है केव्स का। जो फर्स्ट है वो एक लार्ज ग्रुप है 5 हिंदू केव्स का, और एक जो सेकेंड ग्रुप है वो एक छोटा सा ग्रुप है जो कि 2 बुद्धिस्ट केव का है। मतलब यहाँ पे हिंदू केव्स भी देखा जाता है, बुद्धिस्ट केव्स भी देखा जाता है, 2 ग्रुप में देखा जाता है। हिंदू केव्स का 5 ग्रुप है, 5 केव्स का एक ग्रुप है जो कि हिंदू केव्स है, और 2 केव्स का एक ग्रुप है जो कि बुद्धिस्ट केव्स है। कब ऐड किया गया है यूनेस्को के अंडर? 1987 में। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ रहा है ग्रेट लिविंग ऑफ चोला टेम्पल्स। ग्रेट लिविंग ऑफ चोला टेम्पल्स, देखो लोकेशन क्या है? तमिलनाडु के थंजावुर में ये लोकेटेड है। तमिलनाडु के थंजावुर में ये लोकेटेड है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है? बृहदीश्वरा टेम्पल, तमिलनाडु में देखा जाता है। किसने बनाया था? चोला किंग राजराज 1 ने। चोल किंग राजराज 1 ने इसको बनाया था, बृहदीश्वरा टेम्पल। ऐरावतसर टेम्पल, जो कि किसने बनाया था? दारासुराम, तमिलनाडु में जो कि है, यह भी बनाया था चोल किंग राजराज 2 ने। ऐरावतसर टेम्पल, यहाँ पे ये आर एक्स्ट्रा हो गया। गंगाईकोंडा चोलेश्वर टेम्पल, जो कि थंजावुर में है, तमिलनाडु के, ये बनाया था राजेंद्र चोल 1 ने। राजेंद्र चोल 1 ने बनाया था गंगाईकोंडा चोलेश्वर टेम्पल। क्लियर है? कब ऐड किया गया? 1987 में इसको ऐड किया गया था यूनेस्को के अंडर। चलो आगे देखते हैं। और हाँ, एक काम मैं कर सकता हूँ, ये जो पीपीटी में तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जो ये इसको मैं पीडीएफ बना के अपने टेलीग्राम चैनल में मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से तुम लोग इसको डाउनलोड करके अच्छे से नोट्स बना सकते हो। अगर चाहो तो सेशन के साथ साथ भी नोट्स बना सकते हो, वीडियो को पॉज कर करके, या फिर अच्छे से वीडियो को देख लो, देख के टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से बाद में नोट्स बना लेना। ठीक है, तो अगर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, ज्वाइन ज़रूर कर लेना। फिर आता है सुंदरबंस नेशनल पार्क। सुंदरबंस नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, और इसको बोला जाता है इट इज़ द लार्जेस्ट एस्चुराइन मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड है सुंदरबन नेशनल पार्क। और इसको यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर भी शामिल किया गया है। ये सिर्फ हेरिटेज साइट नहीं है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर भी रखा गया है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर ऐड किया गया है 1987 में, याद रखना। और सुंदरबन नेशनल पार्क जो है वो इनके लिए ही सबसे ज़्यादा फेमस है, जो कि है रॉयल बंगाल टाइगर। इनके लिए ही सबसे ज़्यादा ये फेमस है। और ये जो ट्रीज दिख रहा है मैनग्रोव फॉरेस्ट, ये मैनग्रोव ट्रीज, और इनके लिए ही ये सुंदरबन नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा फेमस है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है रानी की वाव। रानी की वाव का लोकेशन कहाँ पे है? ये पटना होगा, नहीं ये पटना नहीं होगा, पटना तो बिहार में हो गया, ठीक ही है, सॉरी, ये पटन होगा जो कि गुजरात में है। गुजरात में देखा जाता है रानी की वाव, पटन में। किसने बनाया था? क्वीन उदयमती ने बनाया था, जो कि चालुक्य किंग भीमा 1 के वाइफ थे। चालुक्य किंग भीमा 1 के वाइफ थे क्वीन उदयमती, उन्होंने ये बनाया था रानी की वाव। और रानी की वाव को देखो क्या टाइटल मिला है, क्लीनेस्ट आइकॉनिक प्लेस 2016 इंडियन सैनिटेशन कॉन्फ्रेंस के थ्रू, जो कि शॉर्ट फॉर्म जिसका है, कहाँ गया शॉर्ट फॉर्म जिसका है, इंदोसन 2016 के अंदर इंडियन सैनिटेशन कॉन्फ्रेंस के अंदर इसको क्लीनेस्ट आइकॉनिक प्लेस का टाइटल भी मिल चुका है। और ये जो रानी की वाव है, ये जो फोटो है, ये 100 रुपये के 100 रुपीज़ के नोट के अंदर भी ये फीचर हुआ है। ठीक है, रानी की वाव 100 रुपीज़ नोट के अंदर भी फीचर्ड है। और कब इसको ऐड किया गया है? इसको ऐड किया गया है 2014 में। 2014 में रानी की वाव को ऐड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। ज़्यादा पुराना नहीं है, कुछ साल पहले ही ये ऐड हुआ है। इसके बाद देख लेते हैं। इसके बाद आता है देखो नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। जो नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है वो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है। सिर्फ ये एक शायद देख लेना, रानी का वाव बीच में आ गया, जो कि 2014 का है, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मेंटेन कर रहा था वो टूट गया है। ठीक है, नहीं तो देखो यहाँ पे फिर से आ गया है 1988, 1987 इससे पहले चल रहा था। दिखा देते हैं। रानी की वाव से पहले देखो
सुंदरबन तक 1987 था। इसके बाद इसको थोड़ा अलग लिख लेना, फिर ये लिख लेना 1988 में नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। लोकेशन कहाँ पे है? उत्तराखंड के चामोली डिस्ट्रिक्ट में। उत्तराखंड के चामोली डिस्ट्रिक्ट में देखा जाता है नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। क्या बोल रहा है देखो, टुगेदर दे कंप्राइज द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व विच इज ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। इन दोनों को मिला के, मतलब नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स जो नेशनल पार्क है, इन दोनों को मिला के बनता है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ये भी यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर भी शामिल है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट साइट के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। देखो जितना सारा नेशनल पार्क है तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, सारे नेचुरल साइट्स है, और जो साइट्स इन राजाओं ने बनाया है या किसी राजा के रानी ने बनाया है, तो ये सब आता है कल्चरल साइट्स के अंदर। एक जो मिक्स साइट है जब आएगा तब हम बता देंगे, ठीक है। अब देखो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क लोकेशन कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ये देखा जाता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ये देखा जाता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। कब ऐड किया गया है? 2014 को ये ऐड किया गया है। ये भी ज़्यादा पुराना नहीं है, थोड़े ही टाइम का पुराना है, कुछ साल पहले। क्या बोल रहा है देखो, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमिटी ग्रांटेड द स्टेटस टू द पार्क अंडर क्राइटेरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो कमेटी है उन्होंने इस पार्क को एक स्टेटस ग्रांट किया है। वो स्टेटस क्या है? आउटस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर आउटस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस का स्टेटस दिया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमेटी ने ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है नालंदा महाविहार। नालंदा महाविहार, देखो नालंदा महाविहार कहाँ पे है लोकेटेड? बिहार में है, बिहार के नालंदा में ये लोकेटेड है। देखो नालंदा बिहार महाविहार को बोला जाता है, ये गुप्ता एम्पायर के टाइम पे बिल्ड हुआ था, और ये बोला जाता है इट इज स्टैंड आउट एज द मोस्ट एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट था उसका सबसे पुराना मोस्ट एंशियंट यूनिवर्सिटी माना जाता था नालंदा महाविहार को, और यहाँ पे पूरे वर्ल्ड से लोग आते थे पढ़ाई करने, ठीक है। और देखो सबसे पुराना मोस्ट एंशियंट यूनिवर्सिटी बोला जा रहा है, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं हुआ है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर ऐड हुए 2016 को ही इसको ऐड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कंचनजंगा नेशनल पार्क। देखो यहाँ पे बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। तो इंडिया का जो एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट है वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है वो कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल और नेचुरल मिक्स है दोनों, इसको बोला जाता है मिक्स साइट। और इसका लोकेशन कहाँ पे है? सिक्किम में है। तो इसको लेके ये 3 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका लोकेशन जो कि सिक्किम में है, कब ऐड किया गया है? 2016 में इसको ऐड किया गया है, ठीक है। और एक यही ओनली मिक्स्ड हेरिटेज साइट है इंडिया का, जो कि फर्स्ट मिक्स हेरिटेज साइट भी है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिक्स्ड साइट है। तो ऑप्शन में तुम्हें चारों नेशनल पार्क का नाम दे देगा, जिसके अंदर एक कंचनजंगा नेशनल पार्क होगा, उसी को मार्क करके आना। नेशनल पार्क देख के ये मत सोचना कि नेचुरल साइट है, ऑप्शन गलत है। ऑप्शन कुछ गलत नहीं है, कंचनजंगा नेशनल पार्क ही फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज साइट है इंडिया का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बुद्धिस्ट मोनूमेंट एट सांची। सांची में जो बुद्धिस्ट मोनूमेंट देखा जाता है इसको भी यूनेस्को के अंदर शामिल किया गया है। और कब शामिल किया गया है? 1989 को। 1989 को इसको यूनेस्को के अंदर शामिल किया गया है। और देखो इसका लोकेशन कहाँ पे? इसका लोकेशन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर सांची में इसका लोकेशन है। बुद्धिस्ट मोनूमेंट एट सांची यहाँ भी लिखा हुआ है, और सांची में ही ये लोकेटेड है। और स्टेट क्या है? मध्य प्रदेश। किसने बनाया था? अशोका ने इसको बनाया था। ग्रेट एम्पेयर, ग्रेट स्तूपा वाज इरेक्टेड बाय एम्पेयर अशोका। अशोका जो थे उन्होंने इसको बनाया था। और इसको डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर किया था जनरल टेलर ने। जनरल टेलर ने इसका डिस्कवरी किया था, ठीक है। याद रखना सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैंने ज़्यादा बहुत सारा डेटा ऐसे नहीं डाला है कि हिस्ट्री में इसने रूल किया, उसने रूल किया, इसके ऊपर अभी इस टाइम पे इसने रूल किया था, उस टाइम पे उसने रूल किया था, क्योंकि वो रिलेवेंट नहीं है। हम लोग स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री नहीं। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब भी अगर रिलेवेंट लगेगा तब हम वो डेटा ऐड करेंगे, लेकिन हम स्टैटिक जी के पढ़ रहे हैं तो स्टैटिक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सारा डेटा इंपॉर्टेंट है सारा डेटा मैंने ऐड कर दिया है। अच्छे से इसको याद कर लेना।
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया के ऊपर से अगर कुछ भी क्वेश्चन होगा तो तुम लोगों का जाना हुआ क्वेश्चन ही आएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो तुम लोगों का आंसर नहीं पता हो, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आता है हुमायूंस टॉम्ब। हुमायूंस टॉम्ब आता है नेक्स्ट स्लाइड में। लोकेशन कहाँ पे है? दिल्ली में है। किसने बनाया था? हुमायूं के बीवी ने बनाया था, उनके वाइफ ने बनाया था ये कॉन्स्ट्रक्टेड। और यहाँ पे तुम लोगों के लिए क्वेश्चन है मेरा कि हुमायूं का जो वाइफ है जिन्होंने हुमायूंस टॉम्ब बनाया था उसका नाम क्या है, नाम क्या है उनका, ये कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। देखते हैं तुम लोगों को कितना हिस्ट्री पढ़ा है, हिस्ट्री कैसा चल रहा है तुम लोगों का। हुमायूं का जो वाइफ है उनका नाम ज़रूर कमेंट में बताना। सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर, देखो यमुना रिवर के बैंक पे ये सिचुएटेड है हुमायूंस टॉम्ब, ठीक है। और कब ऐड किया गया है? 1993 को इसको ऐड किया गया है यूनेस्को के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आता है कुतुब मीनार एंड इट्स मोनूमेंट्स। कुतुब मीनार और कुतुब मीनार का जो मोनूमेंट्स है वो लोकेशन इसका भी दिल्ली में ही है। और जो मोनूमेंट्स है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है? अलाई दरवाज़ा इंक्लूडेड है, अलाई मीनार इंक्लूडेड है, कुबातुल इस्लाम मॉस्क जो है द अर्लीस्ट एग्जिस्टिंग मॉस्क इन इंडिया। देखो ये याद रखना, कुबातुल इस्लाम जो मॉस्क है वो अर्लीस्ट एग्जिस्टिंग मॉस्क इन इंडिया, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश भी है एंड आयरन पिलर भी इंक्लूडेड है। जो और भी मोनूमेंट्स है कुतुब मीनार को छोड़ के वो ये है, याद रखना। अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार, कुबातुल इस्लाम मॉस्क, टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश एंड आयरन पिलर, ठीक है। कॉन्स्ट्रक्शन, कुतुब मीनार का कॉन्स्ट्रक्शन स्टार्ट किसने किया था? स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कंप्लीट किसने किया था? इल्तुतमिश ने। देखो यहाँ पे हिस्ट्री का एक बात बता देता हूँ कि कुतुबुद्दीन ऐबक, सब लोग सोचते हैं, बहुत लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुतुब मीनार नाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पे रखा था, लेकिन उन्होंने अपने नाम पे नहीं रखा था, उन्होंने अपने जो गुरु था उनके नाम पे रखा था। वो गुरु का नाम क्या है वो अगर किसी को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, नहीं तो मैं नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा, ठीक है। अभी नहीं बताऊंगा, देखते हैं कितनों को पता है ये फैक्ट कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुरु था उनका नाम क्या था, कमेंट में ज़रूर बताना। और कब ऐड किया गया है? ऐड किया गया है 1993 में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, इंडिया के जो सारे माउंटेन रेलवेज है वो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में आता है। और देखो यहाँ पे कौन कौन इंक्लूडेड है। पहले इंक्लूडेड है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो कि वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में देखा जाता है, इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है 1999 को। फिर आता है नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो कि तमिलनाडु के ऊटी में देखा जाता है, इसको शामिल किया गया है 2005 में। और कालका शिमला रेलवे जो कि हिमाचल प्रदेश में देखा जाता है, इसको शामिल किया गया है 2008 में। क्लियर है? एंड द क्लेम ऑफ मैथेरन हिल रेलवे इज पेंडिंग एक्सेप्टेंस। जो मैथेरन हिल रेलवे है इसका एक्सेप्टेंस पेंडिंग है, ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा तो ये भी माउंटेन रेलवेज के अंदर आ जाएगा, ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। महाबोधि कॉम्प्लेक्स एंड बोधगया। बोधगया में जो महाबोधि कॉम्प्लेक्स है उसके बारे में देख लेते हैं। लोकेशन कहाँ पे है? बिहार में है। देखो क्या बोल रहा है, प्लेस वेयर गौतम बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट इन 531 BC एट एज 35। गौतम बुद्धा का जब 35 एज था 531 BC में उनको इस प्लेस में आके वो एनलाइटमेंट मिला था उनको, वो एनलाइटमेंट के स्टेज में पहुंचे थे इस जगह पे। तो वहीं पे महाबोधि कॉम्प्लेक्स बनाया गया है जो कि बोधगया में है। और लोकेशन कौन से स्टेट में है? बिहार में है। किसने बनाया था? फर्स्ट टेम्पल, जो पहला टेम्पल है वो बनाया था एम्पेरर अशोका ने। अशोका ने इसको बनाया था। और कब ऐड किया गया है? 2002 को इसको ऐड किया गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका। जो भीमबेटका का रॉक शेल्टर्स है उसके बारे में देख लेते हैं। लोकेशन कहाँ पे बोल रहा है? देखो मध्य प्रदेश के भोपाल के पास है। विंध्या रेंज के फुट हिल्स ऑफ विंध्या रेंज के जो फुट हिल्स है वहाँ पे लोकेटेड है ये, नियर भोपाल मध्य प्रदेश के भोपाल के पास है रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका। क्या देखा जाता है यहाँ पे? कॉम्प्राइजेज रॉक पेंटिंग्स फ्रॉम लेट पैलियोलिथिक पीरियड एंड मेसोलिथिक पीरियड। जो लेट पैलियोलिथिक पीरियड है और मेसोलिथिक पीरियड है वहाँ उस टाइम का रॉक पेंटिंग यहाँ पे देखा जाता है इस केव के अंदर, जो रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका है, ठीक है। और इसको कब ऐड किया गया है? ऐड किया गया है 2003 को। आगे बढ़ते हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, सभी पहचानते हैं, बहुत लोगों को इसके बारे में पता है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस लोकेशन कहाँ पे है? महाराष्ट्र के मुंबई में ये लोकेटेड है, ठीक है।
ये हेड क्वार्टर है सेंट्रल रेलवेज का, ये हेड क्वार्टर है, याद रखना सेंट्रल रेलवे का हेड क्वार्टर कौन सा स्टेशन है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, फॉर्मरली नोन एज विक्टोरिया टर्मिनस। इससे पहले इसका नाम था विक्टोरिया टर्मिनस, फिर वहाँ से बदल के रखा गया है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। किसने बनाया था, कॉन्स्ट्रक्टेड बाय फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस, बनाया था फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस ने। और कब इसको ऐड किया गया है, इसको ऐड किया गया है 2004 में। आगे बढ़ते हैं। चंपानेर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, जो चंपानेर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क है, लोकेशन कहाँ पे है, लोकेशन है पांच महल डिस्ट्रिक्ट गुजरात के पांच महल डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है और इसको ऐड किया गया है 2004 में। इससे ज़्यादा कुछ इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन अगर आएगा तो इन्हीं दो पॉइंट के ऊपर से आएगा कि लोकेशन कहाँ पे है और कब ऐड किया गया है। ठीक है, जिसमें डेटा रिलेवेंट है वो मैं ऐड कर दिया है और जिसमें डेटा रिलेवेंट नहीं है वहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, लाल किला। अब आओ लाल किला के जो रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स है इसके बारे में जानते हैं। इससे पहले हमने रेड फोर्ट ऑफ आगरा पढ़ा था, वहाँ पे मैंने बोला था कि लाल किले के साथ कंफ्यूज मत होना। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स जो लाल किला है इसका लोकेशन कहाँ पे है, इसका लोकेशन है दिल्ली में। दिल्ली के अंदर ये देखा जाता है। किसने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था। और ये जो लाल किला था ना, ये किसका पार्ट था, ये जो कैपिटल सिटी है शाहजहानाबाद, जो दिल्ली का ओल्ड दिल्ली का पुराना नाम क्या था, शाहजहानाबाद, तो शाहजहानाबाद का ये पार्ट था लाल किला रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि ओल्ड दिल्ली जो है, ओल्ड दिल्ली, इसका पहले क्या नाम था, शाहजहानाबाद। याद रखना, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हिस्ट्री में ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, फिर से आ सकता है। तो ठीक है, एक दो पॉइंट हम हिस्ट्री का पढ़ सकते हैं स्टैटिक के साथ, कोई बुराई नहीं है उसमें। ठीक है, कब ऐड किया गया है, 2007 में इसको ऐड किया गया है। इसके बाद आता है द जंतर मंतर। जंतर मंतर का लोकेशन यहाँ पे देखो लिखा हुआ है जयपुर राजस्थान। राजस्थान के जयपुर में ही इसका जो मेन जंतर मंतर है उसका लोकेशन बोला जाता है। ये वाला जयपुर का है, ये जो फोटो है ये जयपुर का है, लेकिन ये जो फोटो है ये दिल्ली का है। दो फोटो क्यों डाला है, देखो यहाँ पे बोला गया है कि कंस्ट्रक्टेड बाय महाराजा जयसिंह टू। जयसिंह टू ने इसको बनाया था, महाराजा जयसिंह टू ने इसको बनाया था। और क्या बोला जा रहा है, ही हैड कंस्ट्रक्टेड अ टोटल ऑफ 5 सच फैसिलिटीज एट डिफरेंट लोकेशन। इन्होंने 5 डिफरेंट लोकेशन में ये फैसिलिटीज बनाया था, जिसमें से जयपुर में भी है और दिल्ली में भी है। जयपुर और दिल्ली का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने जयपुर का भी फोटो डाल दिया और दिल्ली का भी फोटो डाल दिया। ठीक है, याद रखना जयपुर और दिल्ली का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर ये पूछे कि कितने जगह पे बनाया गया है जंतर मंतर, तो बोलना कि 5 जगह पे बनाया गया है, 5 फैसिलिटीज़ है जंतर मंतर का डिफरेंट लोकेशन में। और कब इसको ऐड किया गया है, 2010 में इसको ऐड किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान का जो हिल फोर्ट है उसके बारे में देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर इंक्लूडेड। चित्तर फोर्ट, चित्तर फोर्ट हेल्ड बाय परमर डायनेस्टी। परमर डायनेस्टी, इसको परमर डायनेस्टी के अंदर ही आता था अंटिल अलाउद्दीन खिलजी डिफीटेड राणा रतन सिंह। ये कहानी तो सबको याद होगा, पद्मावत में सभी ने देखा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह को हराया था। तो उसके बाद राणा रतन सिंह के हाथ से इसको छीन लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। विजय स्तंभ जो है, जो कि विद इन चित्तर फोर्ट, विजय स्तंभ जो है वो चित्तर फोर्ट के अंदर ही है। किसने बनाया था, मेवाड़ किंग राणा कुंभा ने बनाया था, टू कॉमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर कॉम्बाइंड आर्मी ऑफ मालवा एंड गुजरात लेड बाय महमूद खिलजी। जो कंबाइंड आर्मी था मालवा एंड गुजरात का, जिसको लीड कौन कर रहा था, महमूद खिलजी ने लीड कर रहा था। महमूद खिलजी उसको लीड कर रहे थे, उनसे वो जीते थे। मेवाड़ के किंग जो थे राणा कुंभा, वो जीते थे, तो उसको ही कॉमेमोरेट करने के लिए उन्होंने विजय स्तंभ बनाया था, चित्तर फोर्ट के अंदर ही बनाया था। इसके बाद आता है कुंभलगढ़ फोर्ट। क्या बोला जा रहा है, सेकेंड लार्जेस्ट वॉल आफ्टर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बिल्ड बाय राणा कुंभा। राणा कुंभा ने ये जो वॉल बनाया था कुंभलगढ़ फोर्ट का, जो कुंभलगढ़ फोर्ट का जो वॉल है, ये बोला जाता है सेकेंड लार्जेस्ट वॉल आफ्टर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना लार्जेस्ट वॉल है, उसके बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट है। और बनाया किसने, राणा कुंभा ने इसको बनाया था। उसके बाद आता है रणथंबर फोर्ट हेल्ड बाय चहमनास। गैग्रॉन फोर्ट आता है। आमेर फोर्ट आता है, जो कि स्टार्टेड बाय राजा मानसिंह वन एंड कंप्लीटेड बाय सवाई जय सिंह। ठीक है,
जिन्होंने जयपुर सिटी भी फाउंड किया था। जयपुर सिटी का भी फाउंडर जो थे सवाई जय सिंह, उन्होंने आमेर फोर्ट को कंप्लीट किया था, लेकिन आमेर फोर्ट को स्टार्ट किसने किया था बनाना? राजा मान सिंह वन ने। क्लियर है। इसके बाद आते हैं जैसलमेर फोर्ट। जैसलमेर फोर्ट को बनाया किसने? रावल जायसवाल में। क्लियर है, रावल जायसवाल ने इसको बनाया था। और ये सारा जो फोर्ट है इसको बोला जाता है हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। सबको मिला के एक साथ 2013 के अंदर हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान के नाम से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूड किया गया है। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद आता है द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कोबर्शियर। ली कोबर्शियर का जो आर्किटेक्चरल वर्क है इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर रखा गया है। 2016 में ही इसको ऐड किया गया है। रिसेंट है, 4 साल पुराना है। 2016 के अंदर इसको ऐड किया गया है। लोकेशन कहाँ पे? लोकेशन है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में ये देखा जाता है। चंडीगढ़ में जो फ्रेंच आर्किटेक्ट थे ली कोबर्शियर, उन्होंने बहुत कुछ प्लान किया था, बहुत सारा बिल्डिंग बनाया था। जैसे ये वाला बिल्डिंग है, देख सकते हो फोटो, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा था। तो इसलिए ये जो बिल्डिंग, ये जो कॉम्प्लेक्स है, जो उनका आर्किटेक्चरल वर्क है चंडीगढ़ में, तो उसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूड किया गया है। देखो यहाँ पे बोल भी रहा है ही लेड द मास्टर प्लान ऑफ चंडीगढ़ सिटी। जो चंडीगढ़ सिटी का मास्टर प्लान था वो भी ली कोबर्शियर ने ही बनाया था। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद का जो हिस्टोरिक सिटी है इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर ऐड किया गया है 2017 में। काफ़ी रिसेंट है, 2017 में ऐड किया गया है। लोकेशन कहाँ पे है? गुजरात में है। बनाया था किसने? सुल्तान अहमद शाह वन ने बनाया था, मुजफ्फरिद डायनेस्टी का। मुजफ्फरिद डायनेस्टी का सुल्तान अहमद शाह वन ने इसको बनाया था। फाउंडर कौन थे? सुल्तान ऑफ गुजरात मुजफ्फर शाह वन। गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह वन ने इसको फाउंड किया था। फाउंडर थे वो। और बनाया किसने? सुल्तान अहमद शाह वन ने। कहाँ पे लोकेटेड है? गुजरात में। आगे देखते हैं। विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल ऑफ मुंबई। विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल ऑफ मुंबई। ये जो बिल्डिंग देख रहे हो, इस तरीके का कुछ बिल्डिंग मुंबई में देखा जाता है, जिसको बोला जाता है ये विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल। ठीक है। लोकेशन मुंबई देखो लिखा हुआ है, तो महाराष्ट्र में ही होगा। ये रिसेंटली ऐड हुआ है, 2018 में ही ये ऐड हुआ है। इसमें कौन कौन इंक्लूडेड है? बॉम्बे हाई कोर्ट इंक्लूडेड है, जिसको डिज़ाइन किसने किया था? ब्रिटिश इंजीनियर कॉर्नेल जेम्स ए फुलर ने। कॉर्नेल जेम्स ए फुलर ने बॉम्बे हाई कोर्ट जो है उसको डिज़ाइन किया था। और बॉम्बे हाई कोर्ट को इसके अंदर रखा जाता है। विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट ये एक स्टाइल है डेकोरेशन का। राजाबाई क्लॉक टावर, एरोस सिनेमा एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, इन सबको इंक्लूड किया गया है इस आर्ट के अंदर। और इनको 2018 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी ऐड कर दिया गया है। देखो मुझे पता है ये सेशन काफ़ी लंबा है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहता था मैं कि इस सेशन को मैं 2 पार्ट में बनाऊं। मैं चाहता था एक ही पार्ट में सारा डेटा तुम लोगों तक पहुंच जाए, तो इसलिए मैंने इसको एक ही सेशन के अंदर कंक्लूड कर दिया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का लोकेशन देखो, सह्याद्री माउंटेन। वेस्टर्न घाट को सह्याद्री माउंटेन से बोला जाता है, ये सबको पता है। 2012 में इसको ऐड किया गया है। 2012 में इसको ऐड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। और सह्याद्री माउंटेन या फिर वेस्टर्न घाट कहाँ पे देखा जाता है? स्टेट्स ऑफ केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र, चारों स्टेट में ये फैला हुआ है वेस्टर्न घाट। ठीक है। तो वेस्टर्न घाट भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर ही आता है। तो इसके बाद आता है जयपुर, जिसको पिंक सिटी के नाम में भी जाना जाता है। और ये है हमारा आज का लास्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और सबसे लेटेस्ट हेरिटेज साइट, जो कि 2019 में ही ऐड हुआ है। 2019 में ही इसको ऐड किया गया है जयपुर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। और जयपुर को कैपिटल ऑफ राजस्थान बोला जाता है। राजस्थान का कैपिटल है जयपुर। बोला जाता क्या मतलब क्या? राजस्थान का कैपिटल ही है जयपुर। तो लोकेशन राजस्थान है, समझ में आ गया होगा। अभी देखा किसने फाउंड किया था? जयसिंह टू ने इसको फाउंड किया था जयपुर को। जयसिंह टू, या फिर और एक नाम क्या देखा? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह, कंफ्यूज मत होना, एक ही आदमी है। इन लोगों का अलग अलग नाम, हिस्ट्री में अलग अलग जगह अलग अलग नाम लिखा हुआ रहता है, इसलिए अलग अलग नाम उठ के आ जाता है। ठीक है। तो जयसिंह टू या फिर सवाई जयसिंह एक ही आदमी है, इन्होंने इसको फाउंड किया था। डिज़ाइन किसने किया था? विद्याधर भट्टाचार्य ने इसका डिज़ाइन किया था। क्लियर है।
और 2019 ये लेटेस्ट है, जयपुर सबसे लास्ट ऐड हुआ है 2019 को, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हम लोगों का 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। उम्मीद है ये सेशन तुम लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। अगर सेशन हेल्पफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर करते हुए जाना, और सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा, ये भी बता सकते हो कि नेक्स्ट सेशन तुम लोगों को किसके ऊपर चाहिए, स्टैटिक जीके के ऊपर कौन से टॉपिक के ऊपर सेशन चाहिए, ये भी बता सकते हो, तो मैं बना दूंगा उसके ऊपर। और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। इसको बनाने में बहुत मेहनत लगा है, तो जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा उतना अच्छा होगा, तो शेयर ज़रूर करना। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।